ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार। समय की सीमा, अन्यथा ध्यान से बाहर आने के बाद बोलने का मन। और इसी पर आज का सत्संग है। एक मूल्यांकन आवश्यक है कि जीवन में कितने अंशों में, ये केवल साधक के लिए है, दूसरा नहीं कर पाएगा। कितने अंशों में भीतर की गहरी शांति और एक अद्भुत आकर्षित करने वाला सुख जो आध्यात्मिक प्रयोग में मिलता है, जैसे आप ध्यान करते हो या ब्रह्म विद्या का कोई अध्ययन करते हो, तो एक अजीब सी शांति, एक गहरा सुख, एक आत्मबल मिले जुले स्वरूप में भीतर अर्जित होते हैं। और यही वो अवस्था है जो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि बाहर का जगत फिर बेमाने होना आरंभ हो जाता है। हालांकि वो होता उतना उचित नहीं आरंभ में, क्योंकि बाहर भी तो दायित्व हैं पूरे करने आवश्यक है, उनसे मुक्ति नहीं है। पर ये अनुभव तो आना आरंभ हो जाता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। एक विचित्र सा आकर्षण होता है, ध्यान की गहराई का एक विचित्र सा सुख, विचित्र सा आकर्षण, एक विचित्र सी शांति कुछ है जो अपनी और भीतर खींच के बाहर नहीं आने देता, और बहुत आनंददायक है। जितने अंशों में साधक को इस अवस्था से अनुराग होता जाता है, उतने अंशों में सत तत्व की प्रतिष्ठा उसमें होती जाती है, हो चुकी होती है। सत तत्व साधक में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा, भीतर का आकर्षण उसे बांध ही नहीं पाएगा। भीतर की शांति, भीतर का सुख shall hold no interest। तुम्हें जब भी अनुभव होता है ना ध्यान की गहराई का, या किसी जाप में किसी अद्भुत से अनुभूति का, जो बस भीतर ही है, बाहर नहीं है, ना उसके लिए कोई शब्द है, ये साधक के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, तो मान लेना उतने अंशों में तुम्हारे भीतर सत तत्व जागृत हो चुका है। उतने अंशों में रजोगुण कम हो चुका है, और तमोगुण तो केवल अवशेष मात्र के लिए बचा, पहचान देने के लिए। वो ठीक है, पृथ्वी पर रहोगे तो काम, वासना, तृष्णा, अहंता, इस सारे किचन में मसाले के लिए, जैसे एक वो डब्बा होता है जिसमें 5-7 इकट्ठे मसाले पड़े रहते हैं, खाना बनाने वाले, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला निकाल के, उसी प्रकार ये एक मसाला पेटी है जिसमें ये सब काम, वासना, तृष्णा, अहंता, थोड़ी बहुत ईर्ष्या, खिन्नता, ये सब ये उस मसाला पेटिका में है। उस पेटी, मसाला पेटी का अस्तित्व रहेगा, वो तो रहेगा, पर वो उतना ही रहेगा, थोड़ा 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 रहेगा। उससे ग्लानि की नहीं करना, उससे ना चिंता करना, ना ग्लानि करना। आत्मग्लानि में नहीं जाना बाबू। तुम्हें कोई चीज अटपटी लगती है और सवाल उठता है, मैं बार बार कह चुका हूं इस बात को, तो इसका सीधा तात्पर्य है तुम्हें सत तत्व जागृत हो गया। और क्यों उठेगा सवाल? किसी को कोई वासना का प्रभाव आया, उसको बुरा लगा, अहंता का प्रभाव आया, ईर्ष्या का प्रभाव आया, कामना का प्रभाव आया, उसको बुरा लगा। क्यों लगा बुरा? इसीलिए ना, क्योंकि सत तत्व जागृत हो चुका है।
उतने अंशों में जितने अंशों में ये आत्म सुख, स्वरूप सुख की आभा भीतर मिलती है, गहरी शांति। न बोलने का मन करता, न बाहर आने का मन करता। क्या है ये? इसका सीधा अनुवाद है, सत तत्व भीतर आ चुका है। अगर रजो की प्रबलता होगी तो तुम टिक नहीं सकते। तमस की प्रबलता होगी तो मुंह भी नहीं करोगे अंदर की तरफ, सोए रहोगे। सत तत्व आ गया है, वो प्रकाश, उसकी आभा आ गई है। ये एक ऐसा स्वमूल्यांकन है जो तुम्हें सुख देगा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास देगा, अपने उत्कर्ष के विषय में कहेगा। ये कह सकता है महीने में कई दिन तो कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, कभी होता है ना। अरे चलो 3 महीने में एक बार हुआ था क्या? नहीं नहीं, 3 महीने में तो एक बार नहीं, ज्यादा हो जाता है। तो फिर ये एक संबल है तुम्हारे लिए, सपोर्ट है ये जानने का कि हाँ, सत तत्व जागृत हो गया है। अन्यथा शांति और आत्म सुख के प्रति ये गहरा आकर्षण, अनुराग हो ही नहीं सकता। तुम मनोरंजन ढूंढोगे, आनंद नहीं ढूंढोगे, मनोरंजन ढूंढोगे। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।